विश यू वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज फिर एक नई क्लास आपके लिए जिसमें हम सीखेंगे टेंसेस के बारे में। टेंस के चार्ट के माध्यम से हम सीखेंगे कि किसी भी टेंस में हम जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं तो क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी पहचान क्या होती है, इसका मेन वर्ब क्या होता है, किस तरह के बातों को आज हम इस चार्ट में सीखेंगे। तो देखिए, आपके लिए एक चार्ट यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। इस चार्ट में हेल्पिंग वर्ब से लेकर मेन वर्ब और पहचान को एक्सप्लेन किया गया है। इसमें जब हम टेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो टेंस हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस की जब हम बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर हम पढ़ते हैं। लेकिन जब कभी भी हम उसको एलिब्रेट करते हैं टेंस एंड टाइम के रूप में, तो एक परिभाषा हमारे सामने निकल कर आती है। उस परिभाषा को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, क्रिया के रूप को ही हम टेंस कहते हैं। इंग्लिश में हम कह सकते हैं द फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। क्रिया का जो रूप होगा उसी को हम टेंस कहेंगे। दूसरी चीज की जब हम कभी टेंस की बात करते हैं, टाइम के साथ उसको कंपेयर करते हैं, तो उसमें जो है कि रेगुलर इरेगुलर दोनों टाइम की हम बात करते हैं। उसमें हमारे सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर 2 सब्जेक्ट हमारे सामने आते हैं। जब कभी भी हम हेल्पिंग वर्ब के एप्लीकेशन की बात करते हैं तो कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिसके साथ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट को ही हम ऐड करते हैं, कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिसके साथ हम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट की ही बात करते हैं। तो इस चार्ट के माध्यम से ये सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आते हैं सबसे पहले टेंस की तरफ। अगर हम टेंस की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली हमने कहा कि सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की हमने बात की। उसके बाद इसके पार्ट्स की बात करते हैं तो ये सब 4 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। फिर हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लास्टली हम फ्यूचर की बात करते हैं जिसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। साथ ही जो है कि इसमें हम अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे होते हैं तो एक पहचान हमारे सामने आती है जिसमें ता है, ती है, ते है, ता हूँ जैसे शब्द आते हैं। जैसे वह जाता है, मैं खाता हूँ, वे सभी बातें करते हैं, चलो हम सभी लोग खाना खाते हैं। इस तरह की बातें हम अक्सर करते हैं जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ जैसी पहचान आएगी तो आप तुरंत अपने दिमाग को ऑर्डर करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। साथ ही जो है कि इसकी मुख्य क्रिया में हम देखते हैं कि वर्ब में यस या ईएस लगाया जाता है। साथियों, जब कभी भी हम यस या ईएस की बात करते हैं तो उसमें हमें एक रूल याद होना चाहिए। इसके पहले के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कि जब भी कभी भी कोई मुख्य क्रिया है, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हमने ले लिया गो को, और इसके पहले सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है, ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, कोई भी, तो हम यहाँ पर यस या यस का रूल अप्लाई करेंगे। अगर ये प्लूरल नंबर है, आई, वी, यू, दे है, तो फिर हम कभी भी इसमें यस या यस नहीं लगाते हैं। तो हम जब कभी भी यस या यस की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट हमें अपने दिमाग में रखना है कि हम सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट की बात करेंगे तभी यस या यस की बात करते हैं। दूसरी चीज, जब कभी भी हम यस या यस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है भाई यस कहाँ लगाएंगे और ईएस कहाँ लगाएंगे। तो ईएस लगाने के लिए आपको एक्स, सी एच, सी डबल एच, एस एच, ई, जेड जैसे अक्षरों को जब कभी भी आप किसी भी मुख्य क्रिया के अंत में पाते हैं तो वहां पर हम ईएस लगा देते हैं। जैसे गो है, आपने देखा ओ लास्ट में आया तो हमें क्या करना है, ईएस लगा देना है। लेकिन अगर कहीं भी आप ये कंडीशन ओ एक्स, सी एच, एस एच नहीं देख रहे हैं, जेड नहीं देख रहे हैं, हमेशा हम यस ही लगाते हैं। फिर साथ में देखते हैं दोस्तों, जब कभी भी हम किसी भी मुख्य क्रिया का अंत में अगर हम वाई देख रहे होते हैं और वाई के पहले कोई भी, वाई के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट होता है, जैसे अगर हम कहें एफ एल वाई की बात कर रहे हैं, जैसे वाई के जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वाई को हटा करके आई ई एस कर देते हैं और हमारी स्पेलिंग हो जाती है एफ एल आई ई एस। तो ऐसे आपको रूल्स थोड़े से याद करने होंगे, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना होगा और आपको ये चीज़ें आ जाती हैं।
फिलहाल आपको अगर इतना भी जितना आपको एक चार्ट में बताया जा रहा पर्टिकुलर याद है तो आप ज़्यादातर से ट्रांसलेशन करेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो ये डू और डज होते हैं। डू हमेशा प्लूरल नंबर और डज हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ लगाया जाता है। जब भी कभी इंट्रोगेटिव या नेगेटिव की हम बात करते हैं तभी ऐसा होता है। जब कभी हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे साथियों तो इसमें हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करना है, कभी हम यस या यस फॉर्म या अन्य कोई फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी क्रम में हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, जिसकी पहचान इसी से मिलती जुलती होती है। सिर्फ इसमें कार्य भूतकाल में होते हैं, कार्य बीत चुके होते हैं, जैसे ता था, ती थी, ते थे या ई ए। जैसे वह गया या मैंने कहा वह जाता था, उसने वह सब्जियां लाई या वह सब्जियां लाती थी। ऐसे वाक्य हमेशा आते हैं। इसमें हमेशा सिंपल सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाती है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। अब आते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनिट में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ता होगा, गा, गी, गे जैसी पहचान लेकर के वाक्य आते हैं तो उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। इसमें हर कार्य जो है कि फ्यूचर में प्लान किया जाता है, जिसकी सहायक क्रिया विल या शैल होती है। शैल हमेशा याद रखिए इंटरमीडिएट तक के सिलेबस में जब हम ग्रामर की बात करते हैं, स्पोकन की बात नहीं कर रहे होते हैं तो वह आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सभी के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें एक बहुत ही आसान सी चीज़ होती है, इसको बनाना बड़ा ही आसान है, क्योंकि जब कभी भी हम इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव किसी भी तरह के सेंटेंस की बात करेंगे हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं। तो आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म की बात हो रही है ज़्यादातर से सेंटेंसेस में। फिर आते हैं कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस में कॉमन चीज़ है वर्ब में आईएनजी लगाना, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। इसकी सहायक क्रियाएं और पहचान थोड़ा सा आपको तैयार करना होगा, बाकी सब आपके लिए बहुत आसान होगा। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ जैसी बातें आती, जैसे वह पत्र लिख रहा है, मैं गाना गा रहा हूँ, ऐसे वाक्य। इसमें हमेशा वर्ब में आईएनजी लगती है, जिसके बारे में पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद देखिए इसकी सहायक क्रिया होती है इज, आर, एम होती है। जब कभी भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है तो हम इज की बात करते हैं, जैसे ही, शी इज, इट इज, राम इज, राधा इज, लाइक दिस। फिर हम प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ हम आर की बात करते हैं, जैसे यू आर, दे आर, वी आर, या फिर हम ग्रुप की किसी बात कर सकते हैं, चिल्ड्रन आर, लाइक दिस। इस तरह से हम कुछ बातें करेंगे। फिर हम जब एम की बात करते हैं तो वहाँ पर्टिकुलर आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हम सहायक क्रिया को अलग अलग सब्जेक्ट के साथ डिफाइन करके डिफ्रेंशिएट करके यूज करते हैं। फिर हम देखिए एक रूल हमें याद रखना है कि जब भी कभी भी हम आईएनजी लगाते हैं तो नॉर्मली हम आईएनजी लगाते हैं, जैसे हमने कहा कि शी इज गोइंग, वी आर वॉकिंग, ऐसे कोई भी सेंटेंसेस हमने बोल दिए। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे मेन वर्ब्स होते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी एक वर्ड हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए एक वर्ड यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में दिया है आपको, वर्ब को रन को एग्जाम्पल में दिया है। अगर किसी भी क्रिया के अंत में आपका कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वॉवल है, तो इसमें आईएनजी लगाते समय साथियों आपको क्या करना है, आईएनजी लगाने के लिए ये जो कॉन्सोनेंट लास्ट में आया है इसी को हमें डबल कर देना है और हो जाता है रनिंग। ठीक है, एन आईएनजी हो जाता है। जबकि हम इंडिविजुअल सहायक क्रिया में मेन वर्ब में देखते हैं तो इसकी स्पेलिंग RUN ही होती है, लेकिन आईएनजी लगाते समय हमें क्या करना है, RUNNING कर देना है। ये आपको याद रखना है। सिर्फ ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही नहीं, ये रूल आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या कहीं भी हम ING फॉर्म यूज करने की बात करते हैं तो ये रूल हमेशा कॉमन हो जाता है। फिर जो है कि जब भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो उसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे होगा, ING लगाई जाती है इसमें मुख्य क्रिया के रूप में। साथ ही जो है कि रूल आपका जो कॉन्सोनेंट का मैंने बताया वही फॉलो होता है। इसमें सहायक क्रिया वॉज या वर होती है। वॉज की बात जब भी हम बात करते हैं तो वॉज में जो है कि हमेशा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट की बात करते हैं और वर हमेशा प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट की बात करते हैं। वॉज की जब भी हम कभी बात कर रहे होते हैं तो इंडिविजुअल एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे थे तो आई के साथ हमेशा हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं इसलिए कुछ वीडियोस में हमने एक्सप्लेन किया है, और भी वीडियोस आपको अपडेट्स मिलेंगे जिसमें आपको जानकारी साझा की जाएगी। साथ ही आते हैं हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की तरफ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम भविष्य में होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं, जिसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आता है। साथ ही जो है कि सहायक क्रिया विल बी या शैल बी का इस्तेमाल करते हैं।
और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको ख्याल करना होगा कि जब भी हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करते हैं सेंटेंस का फॉर्म बदल जाता है। तो इसमें हम विल प्लस नॉट की बात करते हैं प्लस बी की बात करते हैं। ऐसा ही शैल में भी हो जाता है, शैल प्लस नॉट प्लस बी की बात हम करते हैं। तो ये फंक्शन आपका बदल जाता है जब कभी भी हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव की बात करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस की हम बात करते हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस पर, जहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा कि परफेक्ट का मतलब है कोई भी कार्य कंप्लीटली फिनिश हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। मतलब जो कार्य कंप्लीटली फिनिश हो चुका है उसको हमेशा परफेक्ट में रखा जाता है। और इसकी जो है कि एक कॉमन पहचान होती है, जैसे कॉन्टिन्यूअस में मैंने बताया था आपको कि हमेशा चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी होगा, आईएनजी लगता है। ठीक उसी प्रकार जब परफेक्ट की बात करते हैं तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाया जाता है। ये कॉमन होता है जब हम परफेक्ट की बात करते हैं। तो चलिए कुछ पहचान की भी बात करते हैं जिसमें परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे पहचान आती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, या हूँ। जैसे अगर ये कह दिया जाए कि हम सभी खाना खा चुके हैं या हमने खाना खा लिया है, तो ये दोनों ही हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें हम चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है जैसे शब्द पाते हैं। फिर देखिए इसमें हम सहायक क्रियाओं की बात करते हैं जिसमें हमेशा हैज या हैव की बात करते हैं। हैज हमेशा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, या किसी समूह विशेष जो इंडिविजुअल है। जैसे हम किसी भी एनिमल की बात कर रहे हैं, यहाँ हम ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, जैसे काऊ। जैसे कि हम किसी थिंग की बात कर रहे हैं, जैसे पेन की बात कर रहे हैं। हम पर्टिकुलर जो है कि जेंडर की बात कर रहे हैं, जैसे बॉय की बात कर रहे हैं, गर्ल की बात कर रहे हैं, किसी नाउन की बात कर रहे हैं। ऐसे कुछ भी होंगे। अगर सिंगुलर नंबर है तो हैज लगाएंगे, प्लूरल नंबर है तो हम हमेशा हैव लगाते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे। ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप यहाँ पर आया तो उसमें चिल्ड्रन की बात करते हैं, डॉक्टर्स की बात करेंगे, आर्मी मैन की बात करेंगे, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट में। तो दोस्तों सारी चीजें वही हैं, सिर्फ आपकी पहचान और हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है। जैसे देखिए इसमें पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे। और हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड हो जाती है, जैसे आई हैड गॉन। ऐसे सेंटेंसेस में आते हैं। फिर फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं जिसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होगे, या होगा। ये पहचान होती है, सहायक क्रिया विल हैव, शैल हैव होती है। लेकिन जब कभी भी हम इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करते हैं साथियों, तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमेशा जो है कि विल और हैव के बीच में हमें नॉट लगाना होता है। और वही प्रक्रिया हम शैल के साथ भी करेंगे। शैल प्लस नॉट प्लस हैव की बात करते हैं, उसके बाद ही हम वर्ब थर्ड की बात करते हैं। साथ ही जो है कि जब कभी भी हम विल नॉट जहाँ भी लिखेंगे तो हम इसको वॉन्ट भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये चीज़ भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब हम कभी भी डिक्टेट करते हैं, हम रीड आउट करते हैं किसी चीज़ों को, तो अगर हमें शॉर्ट फॉर्म नहीं आते हैं तो शायद हमें रीडिंग करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ से वो शॉर्ट आउट हो जाएगा अगर आपको ये जानकारी हो जाती है। फिर आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसका मतलब है कि ऐसा कोई एक्शन है जिसमें जो है कि किसी भी तरह के कार्य जो परफेक्ट कुछ तो हो चुके हैं लेकिन एक टाइमिंग बताई गई है, उसमें हम टाइम पर्टिकुलर की बात कर रहे होते हैं और वह कार्य जारी भी रहे, इसलिए इसका नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिसमें हम बात करते हैं इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। ठीक है। साथ ही जो है कि इसकी सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन है। और वर्ब में आईएनजी की बात करते हैं। जब भी हम करंट टाइम की बात करते हैं तो वहाँ सिंस की मतलब जब कभी भी हम सर्टेन टाइम की बात करते हैं, मतलब निश्चित समय की बात करते हैं, तो हम वहाँ पर हम सिंस की बात करते हैं दोस्तों। जब कभी भी हम अनसर्टेन टाइम की बात करते हैं तो वहाँ फॉर की बात करते हैं जहाँ अनिश्चित समय होता है। दूसरा, हम इसमें हमेशा वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जब भी कभी भी वर्ब में आईएनजी लगाने की हम बात करते हैं तो उसमें यहाँ जो रूल मैंने आपको बताया कि किसी भी शब्द के अंत में कोई क्रिया आपको मिल गई और उसमें कभी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले अगर वॉवेल हमारा आ रहा है
तो ये जो कॉन्सोनेंट है ये डबल हो जाता है आईएनजी लगाते समय, वह रूल भी इसमें फॉलो अप किया जाएगा। मीन्स कॉन्टिन्यूअस कहीं भी है तो फाइनली आपको वही रूल फॉलो करना होता है। फिर हम आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ, सेकेंड फेज पे। इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, जिसमें पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें कार्य जो है कि कंप्लीटली हो चुका होता है और कुछ काम हो चुका होता है और कुछ रनिंग मोड पर होता है, इसलिए इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर पहचान आती है रहा था, रही थी, रहे थे, और हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है हैड बीन। वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। सिंस फॉर हम टाइमिंग के लगाते हैं और सिंस का प्रयोग हमेशा सर्टेन टाइमिंग के लिए, अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर का यूज किया जाता है। साथ ही देखिए हम जब कभी भी आईएनजी की फॉर्म की बात करते हैं तो जो रूल आपको इसके पहले बताया गया वह रूल भी यहाँ अप्लाई होता है। जब भी कभी भी हम आईएनजी फॉर्म की बात कर रहे होते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो इसमें बीन का रूल आप देख रहे हैं पर्टिकुलर हर जगह लगा हुआ है। आपको क्या करना है कि जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट की बात की थी, इसमें अगर हमें आईएनजी की बात कंटिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करनी है और उसमें हम लगाते हैं तो सबसे पहले हैज प्लस नॉट प्लस बीन की बात करते हैं। ऐसे ही हम हैव में करते हैं, हैव प्लस नॉट प्लस बीन की बात करके ही हम ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करते हैं। इसके अगले प्रैक्टिस सेट में हम आपको बताएंगे, एक एक टेंस को चार्ट के माध्यम से क्लियर करेंगे, जिसमें आप टिपिकल से टिपिकल ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स भी हम आपको देंगे जिसके माध्यम से आप अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में ग्रामर के ज़्यादातर से क्वेश्चन घर बैठे ही सॉल्व कर सकते हैं। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए जब भी हम हेड की बात करते हैं तो इसको भी हम दो भाग में बांट लेते हैं, हेड प्लस नॉट प्लस बीन की बात करते हैं। फिर आते हैं हम लास्ट टेंस पे, जहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, वहीं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, यहीं पर आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, जिसकी हम लास्ट बात करें लगभग सब मिलते जुलते हैं। देखिए इसमें से पहचान और हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है, जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा की बात की जाती है। सहायक क्रिया की विल हैव बीन, शैल हैव बीन होती है, और इसे जब हम इसे तोड़ते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो हमें क्या करना होता है, विल नॉट हैव बीन। साथ ही जो कि शैल के साथ भी ऐसा ही रूल अप्लाई होता है, शैल नॉट हैव बीन की बात हम करते हैं। और जब भी कभी हम विल शैल के यूजेस की बात करते हैं तो ऑलरेडी आपको यहाँ बताया गया कि विल सभी के साथ लगता है, शैल आई और वी के साथ ही अप्लाई किया जाता है। और कुछ जगहों पर आप देखेंगे दोस्तों आई और वी के साथ भी विल का यूज, अब क्यों ये यूज होता है इसके अगले वीडियो में हम आपको हेल्पिंग वर्ब को एलिब्रेट करेंगे, उसमें ज़रूर बताएंगे, और कुछ प्रैक्टिस सेट भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। साथ ही देखिए दोस्तों इसमें चूंकि कॉन्टिन्यूअस है तो नो डाउट है कि हमें वर्ब में आईएनजी लगाना ही पड़ेगा, और आईएनजी लग गया तो हमें जो है कि कॉन्सोनेंट एंड वोवेल का जो रूल है उसको फॉलो अप करके ही ट्रांसलेशन करना है। और ये हालांकि ये बात ज़रूर है कि अल्टरनेट हर जगह ये रूल नहीं अप्लाई होता है। कुछ ऐसी क्रियाएं आपको मिलेंगी जहाँ पर कॉन्सोनेंट के पहले आपका वोवेल होगा, लेकिन ज़्यादातर से आप देखेंगे ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर ये रूल पाएंगे आप वहाँ इसको डबल करेंगे। तो फिर हमने ये चार्ट को सीख लिया। अगर इस चार्ट में कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। वैसे अभी हम अगले वीडियो में एक एक करके सारे चैप्टर को क्लियर करेंगे और आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। साथ ही जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट यहाँ पे बनाया गया है, जो आपको इंटरमीडिएट में, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर उसमें ग्रामर आपके पार्ट में है, आपके किसी भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट में कहीं भी अगर ग्रामर सिलेबस है आपका, तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं सिंथेसिस, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह की चीज़ें पढ़नी होती हैं। उसमें अगर आप सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर में नॉर्मली ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, देयर ही दिमाग में रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे ये चार्ट जो दिया गया है इसको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। जैसे जब हम सिंगुलर नंबर की बात करते हैं तो शायद हमारे दिमाग में आता है कि कोई पर्टिकुलर एक चीज़ है तो वही सिंगुलर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारे ऐसे हमारे वर्ड्स होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन उसको हेल्पिंग वर्ब जो अप्लाई करते हैं या मेन वर्ब लगाते हैं तो वो हमारे जो कि सिंगुलर नंबर ही होते हैं। जैसे
आपका जो है कि सिंगुलर नंबर में ये पर्टिकुलर वर्ड्स मैंने लिखे हैं, जैसे अनदर जहाँ पर आया उसके साथ कोई भी वो आपका हेल्पिंग वर्ब है तो वो सिंगुलर नंबर हमेशा होगा। नाउ एनीबॉडी की बात करेंगे, एनीवन की बात करेंगे, एनीथिंग की, ईच की, आइदर की, एवरीबॉडी की बात करेंगे, एवरीवन की बात करेंगे, एवरीथिंग की बात करेंगे, लिटिल की, मच की, नाइदर की, या फिर हम नोबडी की या फिर हम नो वन की बात करेंगे तो हमेशा हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही होता है, वो कभी भी प्लूरल नंबर नहीं होगा, जबकि ये देखने में हमें प्लूरल नंबर मालूम देते हैं। इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ मैंने सिंगुलर नंबर और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर नंबर की ही लिखना है, ये आपको कोड किया है। साथ ही जो है कि यहाँ प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर में जब कभी भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं अगर सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट आपको बोथ, फ्यू, मेनी, अदर्स, सेवरल, अगर आपको इसमें से कुछ मिलता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर सहायक क्रिया भी प्लूरल नंबर की ही लगाई जाएगी। साथ ही में हम आते हैं नेक्स्ट, कुछ ऐसे भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन या किसी भी पर्टिकुलर वर्ड्स को लेकर के आते हैं, वो सिंगुलर ही कभी होते हैं तो कभी प्लूरल होते हैं। वो हमारा जो नाउन है उसके साथ जुड़ा होता है, उस पर डिपेंड करती है चीज़ें। इसकी भी प्रैक्टिसेस आगे के वीडियो में हम लोग करेंगे, क्योंकि आपको एक छोटे से वीडियो में ओवरऑल चीज़ें मैं दे रही हूँ, तो आपको दिमाग में रखना है कि कहीं ऑल आप देखते हैं, कहीं एनी देखते हैं, मोर देखते हैं, मोस्ट देखते हैं, नन देखते हैं, सम देखते हैं, सच देखते हैं, तो निश्चित रूप से वो कहीं प्लूरल नंबर है तो कहीं पर सिंगुलर नंबर होता है। और उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने आर्टिकल आपको पढ़ाया दोस्तों, उस आर्टिकल का वीडियो अगर आप देख लिए हैं तो निश्चित रूप से आप ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। आपने, आई होप कि आपने अच्छा सीखा, आपने बेहतरीन सीखा और आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो टेंस के इसी चार्ट के साथ आज की क्लास यहीं खत्म होती है, लेकिन कल फिर आपको एक नई क्लास मिलेगी जिसमें हम इस चार्ट को अच्छे से इलिब्रेट करेंगे और एक एक टेंस को हम बारीकी से पढ़ेंगे, जिससे आपको टेंस का टेंशन एकदम खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट टाइम।